गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी दोस्तों का श्री विश्व गुरु भात मिशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है, ये चैनल आपका है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राधे राधे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए श्री हनुमत कथा का 12वां भाग शुरू करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। आपने मुझे मार दिया, मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन आप नीति अनीति, पाप और पुण्य नहीं समझ रहे हैं। इसका मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे चलते ही राक्षस कुल का सर्वनाश हो जाएगा। अब मुझे दोष मत देना और मंत्रियों के संग आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए चल देते हैं। विभीषण जी कहते हैं, श्री रामचंद्र सत संकल्प सर्वसम्मत प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः अब मैं श्री रघुवीर के शरण में जाता हूं। मुझे दोष मत देना भाई, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, सब राक्षस उसी समय आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। एक विभीषण जी थे जिनकी वजह से लंका टिकी हुई थी, और वो जाते, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण से सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाला है। जिन चरणों का आश्वास पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन में पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य कि आज उन्हीं को मैं देख पाऊंगा। जिन चरणों की पादुका को भरत जी ने अपना मन लगा करके अपने नेत्रों पर सजा के रखा है, उन चरणों को मैं देख पाऊंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार कर वह शीघ्र ही समुद्र के उस पार, जिधर रामचंद्र जी की सेना थी, वहां आ गए। बाणों ने विभीषण जी को आते देखा तो शत्रु का कोई खास दूत समझा। उन्हें ठहरा करके बाणों ने कहा, रुको, और ले जाकर के सुग्रीव के पास मिलवाया। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम के पास जाकर के कहा, प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? बाणराज सुग्रीव ने कहा, है महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जान ही नहीं जाती, और आपसे ज्यादा कौन जान पाएगा प्रभु। कहीं यह मूर्ख हमारा भेद लेने तो नहीं आया, इसे बांध लिया जाए। पर प्रभु ने कहा, नहीं सुग्रीव, तुमने नीति की अच्छी बात बताई है। मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हरना चाहिए। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुन के हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे
भक्त वत्सल हो, जो आए हुए को शरण देते हो। परशुराम बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देता है वह क्षुद्र है, पापी है। जिन्हें करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का लगी हुई हो, शरण में आने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चल ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं आता। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी हानि नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दश शीसा, तबहु न कुछ भय हानि कपीसा। जगु महि सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवासर नाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। कृपा के धान प्रभु श्री राम जी हंसकर बोले कि उसको लेकर के आओ। तब अंगद हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल जय सिया राम बोल करके चले जाते हैं। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले गए, और करुणा की खान रघुवीर जी दोनों भाइयों संग विभीषण जी से दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख करके पलक भांजना भूल गया, एकटक देखता ही रहा। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर, सिंह के कंधे, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा था। असंख्य कामदेवों को मन मोह लेने वाला वह मुख, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेमांसु जल भराया। शरीर अत्यंत पुलकित उठा। फिर मन में धीरज रख करके उन्होंने कोमल वचन से कहा, नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुनताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी है, स्वभाव से मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह हो जाता है, मैं कानों से आपका सुयश सुन करके आया हूं। प्रभु, अब मुझे जन्म और मरण का भय नहीं रहा। हे दुखियों को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु को ऐसा करके के श्री विभीषण जी दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर प्रभु श्री राम उनको उठा करके ढांढस बंधाते हैं। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, और बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास हमारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठा करके राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित आप कुशल तो हो ना? तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे।
विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब तक जीव की कुशल नहीं है जब तक वह भगवान के दर्शन न कर ले। मेरा अहो भाग्य जो आपने मुझे अपनी शरण में लिया। लोभ, मोह, मत्सर, मद, मान, अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण कमर में तरकस धारण किए हुए पर रघुवीर हृदय में ना बसे। ममतापूर्ण अंधेरी रात जो जग में राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली होती है, तब तक ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव में बसती है जब तक प्रभु के दर्शन ना हो। हे प्रभु राम, आपके चरणबिंद के दर्शन कर मैं अब कुशल से हूं, मेरे भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से भवशूल, आध्यात्मिक, दैविक, तापिक सब व्याधि नष्ट कर देते हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं प्रभु। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर के मुझे हृदय से लगाया। हे कृपा सिंधु, हे सुख के सागर प्रभु राम, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमल को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जैसे काग भुषुंडी शिव जी, पार्वती जी भी जानती हैं। जो मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर के मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको भी अपना लूंगा, और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे शीघ्र ही साधु बना देता हूं। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उन सबकी एक डोरी बनाकर मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। जो समदर्शी है, इसे कुछ इच्छा नहीं है, जिनके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे देह धारण नहीं किया। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। राम जी के वचन सुन करके सब वानर समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही उनके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ने लगे। अपार प्रेम है, हृदय में समानता है। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय की भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले ही कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की पित्त रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। और प्रभु श्री राम ने एवं मस्त कहा और समुद्र से जल मांगा। कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा करके श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। राम जी ने रावण के क्रोधी रूप अग्नि रूप में, जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पौन में प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।